नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान भाइयों के लिए आज बड़ी खबर आई है। आज सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है। दोस्तों बने रहे, इस वीडियो में आपको बताएंगे इस खबर को। लेकिन अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर एक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। वही चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले देखने को मिलती रहे। और आप किस राज्य के रहने वाले हो ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि किसानों को लेकर केंद्र और राज्य में बड़ा घमासान है और पंजाब के बाद दिल्ली ने भी रद्द किया कृषि कानून। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों को रद्द कर दिया है। कृषि कानूनों को रद्द करने वाला दिल्ली दूसरा राज्य बन गया है। दिल्ली से पहले पंजाब ने इन कानूनों को रद्द कर दिया था। दिल्ली सरकार ने बुलाए विधानसभा के विशेष सत्र में नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा सत्र के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसान आंदोलन में अब तक 20 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन का आज 22 दिन हो चुके हैं और इस तरह औसतन रोजाना एक किसान की मौत हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की अपील की है और कानून की प्रतियां भी फाड़ी। जी आपको बता दें कि विधानसभा सत्र में इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया है कि केंद्र सरकार को महामारी के दौरान इन कानूनों को संसद में पारित कराने की ऐसी क्या जल्दी थी। उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ कि राज्यसभा में मतदान कराए बिना ही 3 कानून पास कर दिए गए। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कृषि कानून की प्रतियां फाड़ते हुए केंद्र सरकार के कानूनों का विरोध किया है। पंजाब ने भी रद्द किए कृषि कानून। जी आपको बता दें, अक्टूबर महीने में पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार की कृषि से जुड़े तीनों कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव पास किया था। इन कानूनों के स्थान पर पंजाब में 3 नए कृषि कानून बनाए गए हैं। 3 नए कृषि कानूनों को बेअसर करने के लिए पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के 4 विधेयक पारित किए गए। इसके साथ ही पंजाब ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। वही आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल किसान आंदोलन को लेकर पार्टी नेताओं से बात कर रहे हैं। भाजपा हेडक्वार्टर पर चल रही इस मीटिंग में पार्टी के महासचिव शामिल है। किसान बोले कि सरकार से बात करने को राजी है। दूसरी तरफ टीकरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने कहा कि वे सरकार से बातचीत करने को तैयार है, लेकिन कृषि कानूनों का विरोध नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अपना अहंकार बचाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले रही है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकाला तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। सरकार किसान संगठनों को फूट डालने की कोशिश कर रही है। सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाकर समाधान निकालना चाहिए। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल 37 साल के जय सिंह को हार्ट अटैक आने से गुरुवार को मौत हो गई। वे बठिंडा के तुंगवाली गांव के रहने वाले थे। आंदोलन में शामिल लोगों में से अब तक 7 की अलग अलग वजहों से मौत हो चुकी है। भारतीय किसान यूनियन दोआबा के नेता MS राय का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस भी नहीं मिला है। जब मिलेगा तब सभी किसान संगठन चर्चा करके आगे का फैसला लेंगे। छोटे कारोबारियों के हितों के लिए काम करने वाले कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखी। उसका कहना है कि किसानों के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाने के लिए कहा है उसमें भी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स को भी शामिल किया जाए। यूपी की खापू ने कहा सरकार नहीं मानी तो भाजपा को नुकसान होगा। उत्तर प्रदेश की 18 खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन का समर्थन किया है। बलियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने कहा कि अब तक दिल्ली में 26 जनवरी को झांकियां निकाली जाती थी, लेकिन इस बार किसानों की असली झांकी भी परेड में शामिल होगी। अगर सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तो आने वाले चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा। मांगे पूरी नहीं होने तक डटे रहेंगे। जी आपको बता दें कि गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल एक किसान ने कहा कि कड़ाके की ठंड के बावजूद हम यहाँ डटे हैं, मांगे पूरी होने तक यहाँ से नहीं हटेंगे, भले ही बारिश आ जाए। दूसरे किसान ने कहा कि अलाव और कंबलों के सहारे सर्दी से बचाव कर रहे हैं, यहाँ सभी सुविधाएं बेहतर है। वही आपको बता दें किसान आंदोलन के बीच शाह ने भाजपा मुख्यालय में तोमर, गोयल समेत अन्य नेताओं के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को भाजपा मुख्यालय में मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव CT रवि, दुष्यंत गौतम, अरुण सिंह सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। ये बैठक ऐसे दिन हुई जब उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली की
सीमाओं पर लंबे समय से किसानों के आंदोलन की वजह से आवागमन में हो रही दिक्कतों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसानों को अहिंसक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। साथ ही न्यायालय ने कहा कि वह इन विवादास्पद कृषि कानूनों के संबंध में कृषि विशेषज्ञों, किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के एक निष्पक्ष तथा स्वतंत्र समिति गठित करने पर विचार कर रहा है। ज्ञात हो कि किसानों की मांगों के सिलसिले में सरकार और किसान नेताओं के बीच अब तक कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। किसान संगठन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का हक है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 22 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर देश भर के किसान डटे हैं। इस बीच तीनों कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि वह फिलहाल कानून की वैधता तय नहीं करेगा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसान और सरकार वार्ता करे तो विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य पूरा हो सकता है और हम इसकी व्यवस्था कराना चाहते हैं। बता दें कि इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को संकेत दिया था कि वे एक कमेटी बना सकती हैं जिसमें किसान संगठनों के लोग भी होंगे ताकि गतिरोध टूटे और किसानों का धरना समाप्त हो। कृषि कानूनों के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम जो पहली और एकमात्र चीज तय करेंगे वो किसानों के विरोध प्रदर्शन और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लेकर है। कानून की वैधता का सवाल इंतजार कर सकता है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि किसानों को प्रदर्शन का हक है, लेकिन यह कैसे हो इस पर चर्चा हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि हम प्रदर्शन के अधिकार में कटौती नहीं कर सकते हैं। केवल एक चीज जिस पर हम गौर कर सकते हैं वह यह है कि इसे किसी जीवन को नुकसान नहीं होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि हम कृषि कानूनों पर बने गतिरोध का समाधान करने के लिए कृषि विशेषज्ञों और किसान संघों के निष्पक्ष और स्वतंत्र पैनल के गठन पर विचार कर रहे हैं। सीजेआई ने आगे कहा कि आप इस तरह से शहर को ब्लॉक नहीं कर सकते और न ही हिंसा भड़का सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम किसानों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को सही ठहराते हैं, लेकिन विरोध अहिंसक होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो हमने सबसे पहले आप तक पहुंचा दी है। आई होप कि आपको आज की हमारी न्यूज़ पसंद आएगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक जरूर शेयर करना। धन्यवाद।